औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा तो दोस्तों आर्क जीएएस की वीडियो में ये हमारा थर्ड लेक्चर है। इसके अंदर हमने मामूली से एरर्स की बात करनी है कि एरर्स असल में जीआईएस में होते कैसे एरर होते हैं। उन एरर्स को डिफाइन करने के लिए अगर मैं यहाँ पे कैड फाइल अगर आपको दिखाता हूँ, मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैंने एक रेक्टेंगल बनाया है, ये मेरा रेक्टेंगल ठीक है। अब मैं यहाँ से एक लाइन ड्रा करना चाहता हूँ, पॉली लाइन। ठीक है, मैं अगर ये लाइन ऐसे ड्रा करता हूँ, अभी तो मेरे पास ओ स्नैप है, ये अब देखें ओ स्नैप है। अगर ये मैं अपनी ओ स्नैप बंद करता हूँ और मैं इसको ऐसे और इसको मैं ऐसे बाहर निकाल लेता हूँ, ज़ाहिर देखने में तो ये ऐसे ही लग रहा है कि ये बिल्कुल लाइन के साथ लाइन अटैच है। बट जब आप इंटरनल जाके देखेंगे तो ये आप देख सकते हैं कि ये ओवरलैप हुआ है, ये वाला ऑब्जेक्ट ओवरलैप है। ठीक है, सेम चीज अगर आपने इसको बाहर रहने दिया है, आपने प्रॉपर उसके साथ नहीं मैच किया, तो इस अमल को कहते हैं हम अंडरलैप। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे एक चीज ऐसे हमारे पास मसला आता है कि ये जो ऑब्जेक्ट हमने इसको सिलेक्ट कैसे करना है। इसको तो हम सिंपली सिलेक्ट कर रहे हैं, इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर रहे हैं, इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर रहे हैं। अब ये मसला जब आप आर्क जीआईएस के अंदर जाते हैं तो आप सिंपली अगर आपने ये अपना माउस किया है तो आप इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट जितना मर्जी क्लिक करें आपका ये सिलेक्ट नहीं होगा। ठीक है, अब इसको सिलेक्ट कैसे करना है, इसको सिलेक्ट करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है। या तो हम ये सिलेक्शन टूल में जाएं और जाके इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, तो हमारे पास वो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाएगा, प्लस इसके साथ उस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज भी एक्टिव हो जाएगी। ठीक है, और दूसरा तरीका जो हमारे पास ये है कि हम अपनी एडिटर टूल बार जो हमारे पास थी, एडिटर टूल बार को ओपन करें। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट एडिटिंग करें। ये जो की है, ये जो माउस आप देख रहे हैं, ठीक है, एडिट टूल बार, इसको सिंपली सिलेक्ट करके हम किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद अब आप देखें तो मेरे पास यहाँ पे ये दो ऑप्शन शो हो रहे हैं। ठीक है, ये वाला, इसको मैं यहाँ से क्लिक करूंगा तो ये मेरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो गया। अब आपने यहाँ पे गौर करना है कि ये क्या है, ये क्या चीज। ठीक है, ये दरअसल वो लेयर है। सबसे पहले आपने पार्क शेप फाइल के अंदर दो लेयर्स क्रिएट की हैं, एक लेयर जिसके अंदर आपकी बाउंड्री है और दूसरी लेयर जो बाउंड्री के अंदर आपके कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि आपने अगर बाउंड्री ही बनाई है और आप बाकी सारे ऑब्जेक्ट भी उसी लेयर में बनाए, उसी लेयर में बनाएंगे तो आप जब इसको सिलेक्ट करेंगे बाउंड्री को तो सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो इस मसले से बचने के लिए हम इसको सिलेक्ट करते हैं। अब मैं आपको जिस मसले के ऊपर लेके जाना चाहता हूँ, सबसे पहले हम यहाँ से अपना, अब ये एक और चीज है आरजीएस के इंटरफेस को समझने के लिए कि जब आपने अब किसी भी कमांड से बाहर निकलना है आपने इस पे क्लिक करना है। ये आपने क्लिक कर दिया, आप कमांड से बाहर आ गए। ठीक है, अब यहाँ पे हमने मसला जो है कि अगर मैं एक दोबारा एक पोलोगोन बनाता हूँ और ये पोलोगोन मैं इसके ऊपर बनाता हूँ, ठीक है, मैं आपको एक पोलोगोन बना के दिखाता हूँ। ठीक है, उसके लिए आपने इधर किस पे क्लिक करना है, अपनी शेप फाइल पे क्लिक करें, आपके पास ये वर्टेक्स आ गई। आपने यहाँ से बनाना स्टार्ट नहीं करना, आपने यहाँ से पोलोगोन सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपने अपनी पोलोगोन यहाँ पे बनानी। ठीक है, यहाँ से आपका पहला पॉइंट, ठीक है, उसके बाद आपका ये दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा, पांचवा, छठा। ठीक है, मैं इसको ज्यादा लंबा नहीं करता क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट को समझना। ठीक है, ये आप देखें कि मैं पोलोगोन बना रहा हूँ। अब इस जगह पे, इस एरिया पे जब मैंने पोलोगोन बनाई, ठीक है, ये पोलोगोन मैंने इसको क्रिएट किया और यहाँ पे मैंने इसको बंद कर दिया, तो आप देख सकते हैं कि मेरा जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है, जो अंडर ऑब्जेक्ट है वो ब्लैक है, और जो रेड कलर का ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड है उसमें देखिए फर्क है, कहीं पे ओवरलैप है, कहीं पे अंडरलैप है। अब ये मसला है, आप इसको जितना मर्जी एक्यूरेटली करें ये मसला आपको आके ही रहेगा। इस मसले का हल हम अब ढूंढने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, सिंपली कंट्रोल जेड करें, उसके बाद एक दफा फिर अंडू करें, आपने जो ऑब्जेक्ट बनाया होगा उसको डिलीट करें। आपने दोबारा से वही ऑप्शन सेलेक्ट करने, पोलोगोन पे सिलेक्ट करें, यहाँ से आप अपनी पोलोगोन बनाना स्टार्ट करें। ठीक है, सारा मेथड वही रहेगा, कोई भी चीज चेंजिंग नहीं होगी, सारा मेथड वही रहेगा। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा जल्दी में बना रहा हूँ आपको समझाने के लिए। ठीक है, जब आपने अपने एक ऐसे ऑब्जेक्ट पे आना है, याद रहे, जहां पे ऑलरेडी बाउंड्री लाइन क्रिएट है, ये देखें आपके पास ऑलरेडी यहाँ पे बाउंड्री क्रिएट है, ये आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ है। जब ऑलरेडी बाउंड्री लाइन क्रिएट है तो आपने
खुद से बाउंड्री वहां पे क्रिएट नहीं करनी, वहां पे आपने ऑब्जेक्ट यूज करना है ट्रेसिंग। इस ट्रेसिंग को आप देख सकते हैं कि आप ऑब्जेक्ट को ट्रेस करें, सिंपली इस पे क्लिक करें। जब आप क्लिक करेंगे तो आप अपने ऑब्जेक्ट पे रखते जाएं, ठीक है, वो आपका उसको ट्रेस कर लेगा। ठीक है, आप यहाँ से पॉलीगॉन पे सिलेक्ट करें, ठीक है। और जब मैंने सिंपली इस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक किया, अब मैं सिर्फ अपने कर्सर को मूव कर रहा हूँ, मैं सॉरी अपने माउस को मूव कर रहा हूँ, मैं कोई बटन दबा नहीं रहा। ठीक है, सिंपली आपने उस ऑब्जेक्ट पे क्लिक किया, जैसे मैंने अभी आपके सामने किया, ऑब्जेक्ट पे क्लिक करके आपने सिंपली मूव करते जाना है कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसको ट्रेस वो ऑटोमेटिकली ट्रेस कर रहा है। ठीक है, जहां पे आप खत्म करना चाहते हैं वहां पे आप इसको खत्म कर दें। ठीक है, ये आपने यहाँ पे डबल क्लिक क्लिक कर दिया। अब ये आपकी एक बाउंड्री क्रिएट हो गई है। आप अपनी इस बाउंड्री को अपनी कमांड से बाहर आके देखें तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये बाउंड्री ओवरलैप कर जाए या शॉर्ट लैप कर जाए। ये अक्सर हम इस चीज को वहां पे इस्तेमाल करते हैं जहां पे ऑलरेडी कोई शेप फाइल हमारे पास मौजूद होती है और हमने शेप फाइल के ऊपर, जैसे यहाँ पे ऑलरेडी एक बाउंड्री थी, इस बाउंड्री के साथ हमने इस बाउंड्री को बनाना था। अब यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे बाउंड्री बनाऊंगा तो मेरे पास ये वाली पे बाउंड्री मौजूद है, ये वाली पे बाउंड्री मौजूद है। ठीक है, अब मैं आपके सामने एक दफा और करके आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, आपने जाना है इसके ऊपर शेप फाइल पे सिलेक्ट करना है, उसके बाद पोलोगॉन, पोलोगॉन पे क्लिक करके आप यहाँ से अपनी बाउंड्री क्रिएट करना स्टार्ट करें। इस बाउंड्री को थोड़ा सा मैं जल्दी और रैंडम क्रिएट करूंगा। ठीक है, मेरा मकसद यहाँ पे आपको एक्यूरेटली बाउंड्री क्रिएट करके बताना नहीं है, मेरा मकसद यहाँ पे आपको ये बताना है कि आपने किसी ऑब्जेक्ट, अगर ऑलरेडी ये देखें, अब यहाँ पे भी मेरे पास ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो मेरे पास है उसको मैं यहाँ से ट्रेस करूंगा। सिंपली मैं इस ऑब्जेक्ट पे क्लिक करूंगा और मैंने सिर्फ क्लिक किया है और अब मैंने अपने माउस को मूव किया है, तो उसने उसको ट्रेस कर लिया कि भाई आगे वो ट्रेस नहीं कर रहा, उसने इतना ट्रेस किया कि यहाँ पे कुछ बाउंड्री मौजूद है। जैसे ही यहाँ पे बाउंड्री मौजूद है, यहाँ पे मैं डबल क्लिक करूंगा। ठीक है, और सॉरी, मुझे यहाँ पे डबल क्लिक नहीं था करना, मुझे यहाँ पे सिंगल क्लिक करना है। ठीक है, उसके लिए मैं कंट्रोल जेड करूंगा, दोबारा से मैं अपनी ये बाउंड्री क्रिएट करूंगा। ठीक है, यहाँ पे आते हैं, ये ये छोटे छोटे मसले हैं, छोटे छोटे एरर्स हैं जो आप, क्योंकि ये जो इंटरफेस है ये ऑटो कैड से बिल्कुल भी सिमिलर नहीं है। जो बंदे ऑटो कैड को यूज करके इसको समझने की कोशिश करेंगे उनको लिटिल बिट कंफ्यूजन होगी। ये देखें, ये मैंने बाउंड्री क्रिएट की, ये सॉरी ट्रेस के ऊपर जाके ये यहाँ पे क्लिक करूंगा और ये उसने मेरी बाउंड्री ट्रेस कर दी। यहाँ पे एक क्लिक, ठीक है, उसके बाद मैं अपना दूसरा क्लिक कंट्रोल जेड ट्रेस, यहाँ से मैं अपनी बाउंड्री को ट्रेस करूंगा। उसके बाद मैं अ, दूसरा क्लिक यहाँ पे, ओ सॉरी, अब अभी मैं ट्रेस की कमांड में हूँ, आपने याद रखना है कि मैं ट्रेस की कमांड में हूँ जिसकी वजह से वो बाहर नहीं आ रहा। मैं ट्रेस की कमांड से बाहर निकल के वर्टेक्स की कमांड में वापस आना है। ये वर्टेक्स की कमांड में आके मैंने दोबारा से अपने सब्जेक्ट को सिलेक्ट किया। अब मैं दोबारा से ट्रेस की कमांड में आना चाहता हूँ, यहाँ पे बाउंड्री है, ट्रेस की कमांड पे वापस जाएं और यहाँ पे अपनी इस बाउंड्री को सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद आप इसे ट्रेस कर सकते हैं इजीली, तो जितनी एरिया पे भी आपकी होगी वो ऑटोमेटिकली ट्रेस हो जाएगी। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे डबल क्लिक करके, ये मेरा एक पोलोगॉन बन गया जिसकी बाउंड्रीज जो मैच हो रही थी वो ऑलरेडी उसके साथ मैच हो चुकी हैं। ठीक है, इस कमांड को कहते हैं ट्रेस कमांड। ठीक है, अब अगर मैं चाहता हूँ, यहाँ पे एक और मसला भी है जो आपको बताना बहुत जरूरी है। अब अगर आप चाहते हैं, इसको मैं डी सिलेक्ट करता हूँ इन सारे ऑब्जेक्ट्स को, ये यहाँ से आप डी सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, क्लियर सिलेक्टेड फीचर, अगर आपने किसी चीज को सिलेक्ट किया हुआ है तो आप यहाँ से क्लियर करते हैं। ठीक है, ओके। अब दूसरी चीज ये है कि अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इस वर्टेक्स को लिटिल बिट एडिट करना चाहता हूँ, मिसाल के तौर पे ये देखें, ये अपनी लाइन पे नहीं है, ये लाइन से बाहर है, मैं इसको लाइन के अंदर करना चाहता हूँ। ठीक है, आपने क्या करना है, आपने सिंपल एडिट टूल में जाना है, अपने इस वर्टेक्स को सिलेक्ट करना है, यहाँ से आपने अपनी वर्टेक्स पे क्लिक करना है, क्योंकि आपकी वर्टेक्स 2 नंबर वाली वर्टेक्स है। ठीक है, क्लिक करने के बाद आपने अंदर वर्टेक्स के अंदर डबल क्लिक करना है। ठीक है, सॉरी, ये आपने वर्टेक्स को सिलेक्ट किया, वर्टेक्स को सिलेक्ट किया, ठीक है, राइट क्लिक, आप एडिट वर्टेक्स पे भी जा सकते हैं, एडिट वर्टेक्स आपने की। ठीक है, जैसे आपने एडिट वर्टेक्स की, क्योंकि हम बहुत ज्यादा जूम थे इसलिए हमें क्लियर नहीं था आ रहा। अब मैं चाहता हूं कि मैं इस अपनी जो वर्टेक्स है इसको मूव करना चाहता हूँ। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे मूव कर दिया।
अब मैं जब मैंने वहां पे मूव किया, वो वाला एरिया तो मेरा क्लियर हो गया, ये वाला एरिया तो मेरा मैं समझ आ रहा है। बट यहाँ पे गैप क्रिएट हो रहा है। अब यहाँ पे मैं इस पे राइट क्लिक करके इंसर्ट वर्टेक्स का ऑप्शन क्लिक करूंगा, वर्टेक्स ऐड करूंगा। ठीक है, यहाँ पे आप राइट क्लिक करें, एडिटर ऑप्शन आपके पास ये ऊपर आ गया। अब एडिटर ऑप्शन के अंदर हमारे पास स्नैपिंग है, स्नैपिंग टूल बार को ऑन करेंगे, ये आपके पास ऊपर स्नैपिंग टूल बार आ गई। ठीक है, ओके। अब स्नैपिंग टूल बार का हम समझ रहे थे कि स्नैपिंग टूल बार हमने क्यों इस्तेमाल करनी है। यहाँ सिंपली आप अपने ऑब्जेक्ट पे शेप फाइल पे क्लिक करें, वर्टेक्स पे जाएं। अब जब मैंने अपनी स्नैपिंग ऑन की होगी, सारी स्नैपिंग ऑन की होगी, तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे एंड पॉइंट पे ये देखें, उसको पिक कर रहा है, उसको कैच कर रहा है। उसको पता है कि यहाँ पे एंड पॉइंट है, यहाँ पे भी कोई चीज है, यहाँ पे भी कोई लाइन है। वो इस चीज को पिक कर रहा है, इस चीज का मकसद होता है स्नैपिंग। ठीक है, स्नैपिंग की भी समझ आ गई हमें, हमें ये भी पता चल गया कि हमने अपने ऑब्जेक्ट को किस तरह से, अगर हमारा ओवरलैप हो जाए या अंडरलैप हो जाए, तो उसको किस तरह से अरेंज करना। दो चीजें हमें समझ आ गई। अब तीसरी चीज है जो कि मैं आपको मिसाल देके समझाऊंगा। अगर मैं अपना वाईफाई ऑन करूं तो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है। ओके, मिसाल के तौर पे हम एक ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं यहाँ पे, PIA। ठीक है, जैसे ही हम अपने PIA को सर्च करेंगे, तो ये PIA बुक फ्लाइट का ऑप्शन है, आपने नोट करना है। मैं सबसे पहले गूगल पे गया, गूगल पे जाने के बाद मैंने PIA की वेबसाइट पे गया हूँ। PIA की वेबसाइट पे जाने के बाद मैंने PIA के अंदर एंटर किया, ये मैंने 3 स्टेप किए हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे मैं चाहता हूँ कि ये वो एरिया था या ये वो पेज था, इस पेज पे मैं दोबारा आना चाहता हूँ। यहाँ पे मैं जाके इसको अपना एक बुक मार्क बना लेता हूँ। ठीक है, इसको बुक मार्क हम बना लेते हैं, ये भी यही आ गया। इसको मैं यहाँ पे मेरे पास एक ऑप्शन होगा, ऐड टू बुक मार्क। ये नहीं, ये नहीं है, ये सॉरी, बुक मार्क दिस टैब। मैं जैसे ही इसको क्लिक करूंगा, डन। अब ये मेरे पास एक बुक मार्क आ गई। ठीक है, अब मैं अगर ये विंडो बंद करता हूँ, मैं सिंपली अपने बुक मार्क पे जाता हूँ, तो ये सऊदी एयरलाइन की डायरेक्ट उस पेज का मेरे पास लिंक ओपन हो गया कि मुझे अब दोबारा ये सर्च करने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली उसके अंदर एंटर हूँ। ये जो कंसेप्ट है सेम यहाँ पे इस्तेमाल होता है। यहाँ पे आप एक ऑप्शन देख रहे हैं, बुक मार्क। ठीक है, बुक मार्क का मतलब है कि ये आपके पास पूरा प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट बहुत बड़ा हो सकता है, आपको सिर्फ ये हिस्सा, इतना एरिया आप चाहते हैं मैं बार बार इसको जूम ना करूं, ये एरिया मुझे इतना नजर आए, मैं जब चाहूं मैं सिर्फ क्लिक करूं और ये एरिया ओपन हो जाए, बजाय कि मैं जूम इन जूम आउट करूं। इस एरिया का आप क्रिएट, यहाँ पे जाके क्रिएट बुक मार्क, इसको नाम हम देंगे प्ले ग्राउंड, मिसाल के तौर पे प्ले ग्राउंड, इसका नाम रख दिया। ओके, अब आप इसको जूम आउट भी कर दें। सिंपली अगर आपने जाना है कि मैं अपने प्ले ग्राउंड में जाना चाहता हूँ, आप अपने बुक मार्क पे जाएं, प्ले ग्राउंड पे जाएं, वो आपको वैसे जूम कर देगा। ठीक है, याद रहे कि जितना एरिया आपने बुक मार्क करना है, आपने पहले उस एरिया को प्रॉपरली सिलेक्ट करके जूम करके रख लेना। अब ये एरिया, इस एरिया का नाम मैं रखना चाहता हूँ यहाँ पे प्ले एरिया 2, यहाँ से प्ले एरिया 2। ठीक है, ये जितनी विंडो मेरे पास इस वक्त जूम है, उसने इस सारे एरिया को बुक मार्क बना दिया। ठीक है, अब मैं जाता हूँ यहाँ पे प्ले एरिया 2, तो वो जूम कर। एक और तरीका भी है, मिसाल के तौर पे ये आपके पास शेप फाइल है। ठीक है, यहाँ से मैं इसको बंद करूंगा और इसका ये वाला जो सिलेक्शन है, इस सिलेक्शन से मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, ये मेरे पास क्या सिलेक्ट हुआ है, बाउंड्री सिलेक्ट हुई है। मुझे बाउंड्री नहीं चाहिए, मुझे चाहिए राउंड अबाउट। ठीक है, ये 3 चीजें यहाँ पे सिलेक्ट है, एक पूरा एरिया और एक ये सर्कल। अब ये सर्कल क्या है, आप इस सर्कल को देखें, ये सर्कल है आपका राउंड अबाउट। ठीक है, आप इस राउंड अबाउट पे क्लिक करें,
इस पे क्लिक करें और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है क्रिएट बुकमार्क। अब क्रिएट बुकमार्क करेंगे तो आपको इसका नाम देने की जरूरत नहीं पड़ी, आपने नोट किया। आप यहाँ पे बुक मार्क पे जाएं तो आपका ये टू ऑलरेडी जो नाम था, शेप का जो नाम था टू, वो उसने यहाँ पे टू के नाम से बुक मार्क बना दिया। ठीक है। अगर आप यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे, ठीक है, ये जीरो, ये टू, ये वन, ये तीन ऑब्जेक्ट है आपके यहाँ पे शो हो रहे। ठीक है। उसने आपके इन तीनों ऑब्जेक्ट में से जिस ऑब्जेक्ट को भी आप चाहें आप उसका बुकमार्क क्रिएट कर सकते हैं। अब सिंपली मैं इसको जूम आउट करता हूँ। ठीक है। और मैं इसको कहीं साइड पे भेज देता हूँ और मैं चाहता हूँ मुझे सिर्फ मेरा टू एरिया शो, तो विद इन अ सेकेंड आपके पास ये आपका एरिया शो हो रहा है। तो ये था एक लेक्चर जिसके अंदर हमने समझा कि हम अपने वर्टेक्स को एडिट कैसे करते हैं, वर्टेक्स का ओवरलैप को समझा, वर्टेक्स का अंडरलैप को समझा, ट्रेसिंग को समझा, उसके बाद हमने बुकमार्क्स को क्रिएट किया। ये एक वीडियो थी जिसकी मदद से आपको आई थिंक जो ये वर्किंग है ये करने में आसानी हुई होगी, और स्नैपिंग को समझा। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो।